शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट क्लास की दूसरी मेडिसिन आर्निका मोंटाना की माइंड सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो पहली जो सिम्टम है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है गुस्सा, चिड़चिड़ापन। पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है, चिड़चिड़ापन पाया जाता है उसके अंदर। एगोराफोबिया है नंबर 2। एगोराफोबिया का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी खुली मार्केट्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट हैं वो खाली हैं, मतलब कि ठीक है बहुत बड़ी बड़ी जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े, लेकिन वो इस तरह से बहुत खुले खुले हैं, उनसे पेशेंट जो है डरता है। ठीक है, बड़ी बड़ी जगहों से खुली ओपन वाइड सारी जगह हैं, उससे बाद लोगों को बड़ा खौफ आता है। जब वो देखते हैं खुली ओपन स्पेस है तो उससे वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। ये एगोराफोबिया कहलाता है। ठीक है, एंड खाली हो के भीड़ वगैरह ये खाली मोस्टली खाली में होता है। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करते हैं बाद में। दूसरी है इसमें एंड फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस का भी इसको फियर होता है। जैसे पब्लिक प्लेसेस में इस तरह से कुछ शॉपिंग मॉल्स हैं, वो लोगों से भरे पड़े हैं, ठीक है, रश है वहाँ पर लोगों का, तो उससे भी ये खौफजदा होता है। अब एगोराफोबिया का बड़ी बड़ी चरागाहें, बड़ी इस तरह से जो इलाके हैं ये चीज़ें होती हैं, वो एगोराफोबिया में आगे। तो पब्लिक प्लेसेस में आपकी यही शॉपिंग मॉल्स बड़े बड़े जो हैं वहाँ पर जाके, जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पर इसको खौफ आता है। नंबर 3 है हॉरर ऑफ इंस्टेंट डेथ। इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट का मतलब होता है फौरी। जैसे वो लफ्ज़ सुना आपने, इंस्टेंट जौहर चंद, यानी अचानक एकदम से। इंस्टेंट डेथ, एकदम से जो मौत का खौफ होता है, वो हॉरर अगर किसी को है, दहशत, हॉरर मीन दहशत वहशत। ठीक है, वो जो किसी को अगर है कि उसको इंस्टेंट मौत का खौफ कि नागहानी मौत को उसने देख ली, इसको होगा कि वो ऐसी नागहानी मौत होगी, तो उसका जो खौफ है पेशेंट को वो बहुत ज़्यादा टीज़ करता है, सताता है। तो उसके लिए आर्निका मोंटाना इज़ द बेस्ट रेमेडी। नंबर 4 है इन फीवर आंसर्स इंटेलिजेंटली बट गोज इमीडिएटली इनटू स्टूपर। स्टूपर का मतलब होता है कि पेशेंट मदहोश होता है, बेहोशी के आलम में होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी बेहोश नहीं होता। ठीक है, कि जो अभी फर्स्ट स्टेज में होता है, ठीक है, जैसे मदहोश सा होता है बंदा, ठीक है, गुनूदगी किसी कैफियत में, गुड, इस तरह की हालत में होता है बुखार में। तो होता क्या है, इन फीवर आंसर्स इंटेलिजेंटली। जब आपने उसको उठाया, हाँ भी क्या हाल है, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, उसके बाद आपको जवाब दे के सही आंसर दिया है, आंसर सही देगा पेशेंट, और उसके बाद फिर सो जाएगा, फिर वो गुनूदगी में चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको किसी बच्चे में या बड़े में मिलती है फीवर की हालत में, कि आपने सवाल किया, पूछा और फिर वो बंदा सुपर में चला गया, तो ज़्यादा और सिम्टम पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी माइंड की सिम्टम है, इसी की बेस पे आप उसको आर्निका मोंटाना दे सकते हैं, देते हैं, बड़ा अच्छा आपको ये रिजल्ट मिलेगा। नंबर 5 थिंक्स राइटली बट यूजेस द रॉन्ग वर्ड्स फॉर करेक्ट आइडियाज़। सोच जो रहा है, सही सोच रहा है, बड़े अच्छे अंदाज से सोच रहा है, उसके जो मसलन थिंकिंग है वो अलग है, लेकिन क्या होता है, बट यूजेस द रॉन्ग वर्ड्स फॉर करेक्ट आइडियाज़। जो उसने सोचा था उसके लिए जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो उससे मैच नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, जो उसने जो आइडिया था उसके जहन में, जो उसका प्लान था, उसको जब वो एक्सप्लेन करता है तो गलत अल्फाज वहाँ इस्तेमाल करता है, जो उससे मैच नहीं करते, जो अल्फाज होने चाहिए थे उसकी बजाय और कोई लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, मतलब जो उसे चीज़ वो एक्सप्लेन करना चाहता है वो कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता। नेक्स्ट है फियर ऑफ बीइंग स्ट्रक बाय दोज कमिंग टुवर्ड्स हिम। ये एक बड़ा खौफ होता है आर्निका मोंटाना में, कि वो मसलन खड़ा है तो सामने से कोई आ रहा है, अगर फ़र्ज़ करें कि उसके आर्निका मोंटाना के पेशेंट के घुटने पे चोट लगी हुई है, ठीक है, तो वो कोई पेशेंट सामने से उसका कोई मिलने वाला कोई भी दोस्त आ रहा है तो फ़ौरन पीछे हट जाएगा, अपने उसके घुटने को हाथ रख लेगा, उसको फील होता है कि ये मेरे साथ टच हो जाएगा, भले वो टच हो या ना हो। ठीक है,
दैट इज़ अनदर मैटर, लेकिन उसको खौफ होता है पेशेंट को कि यार इसने मेरे साथ टच हो जाना है। ये बहुत बड़ा फियर इसमें आर्निका मोंटाना में पाया जाता है। नंबर 7 है डिलीरियम ट्रेमन। डिलीरियम का मतलब होता है हमारी एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन, ज़हनी हालत एबनॉर्मल, कि ऐसे आवाज़ें आ रही हैं ऊट पटांग, पेशेंट अजीब चीज़ें देख रहा है, अजीब बातें कर रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो देख रहा है, जो वो चख रहा है, वो हर चीज़ डिफरेंट होती है। मसलन कोई रस्सी बड़ी कहता है ये सांप है, वो जिन्न आ गए, वो भूत आ गए, ये है वो, इस तरह की वो ऊट पटांग बातें करता है, एबनॉर्मल थिंकिंग वाली, एबनॉर्मल माइंड वाली वो बातें करता है पेशेंट। तो ट्रेमन्स कहते हैं, जैसे बंदा अल्कोहल पी के नशेइयों की तरह ऐसे वो मस्त हुआ होता है, उसको कोई होश आवास नहीं होता, ठीक है, वो लड़खड़ा कर चल रहा होता है, वो डिलीरियम ट्रेमन। इस तरह की कंडीशन अगर उसको फीवर की हालत में होती है तो आर्निका मोंटाना इज़ द बेस्ट रेमेडी। होपलेसनेस, मायूसी बहुत सारी दवाई में पाई जाती है, तो इसके अंदर भी मायूसी बड़ी अहम होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनडिफरेंस का मतलब होता है लातअल्लुक़ होना, लातअल्लुक़ होना, इनडिफरेंस मीन लातअल्लुक़ होना। मसलन लातअल्लुक़ हम कैसे होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि किसी टाइम था बंदे का, को खुशी का मौका है, तो वहाँ पर आपको कोई परवाह नहीं है, आप हाँ भी शादी पर नहीं गए, ओ यार पूरी दुनिया की शादी होंगे, कोई अनोखी शादी, आप वहाँ गया नहीं है, किसी की कोई फौत भी हो गई है, या तो हम जनाजे पर नहीं गए, वो यार फिर क्यों है, यानी एहसास नहीं है उसको, इन लाताल्लुक़ है, ठीक है ना। अब देखिए किसी की खुशी में शरीक होना बहुत ज़रूरी है, किसी के गम में शरीक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैसे भी होती जी बिल्कुल, ये ज़हनी अलामत है, ये बुखार के हालात में नहीं है, ये आम तौर पर है, ये बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपने जो सब बताया कि बुखार की हालत में उसे अजीबोगरीब चीज़ें नजर आए, सांप जी वगैरह, बिल्कुल तो बिल्कुल, खाली बुखार की हालत में कि वैसे बीपी तेज़ हुआ है उसका शूट करके उसकी वजह से, हाँ उसकी वजह में भी अगर आप होता है तो ठीक है। अभी हम एक दवा पढ़ेंगे बेलाडोना, उसमें बुखार के बगैर ही सारा कुछ होता है, और भी मेडिसिन बहुत सारी हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिम्टम नंबर 10 सेज देयर इज़ नथिंग द मैटर विद हर, शी इज़ फाइन। अब बड़ी अजीब सी सिम्टम है कि पेशेंट बीमार है, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है या कोई और मसला है, कोई टाइफाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जब आप उससे मिलते हैं अभी क्या हाल है, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक, भाई कम से कम बता दे भी यार मैंने बुखार हो गया। बाद लोग तो ओ मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है, मैंने बुखार चढ़ गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये ऐसा नहीं कहेगा। एपिस मेलिफिका का एक हमारी दवा है, वो शहद की मक्खी से तैयार होती है, उसका पेशेंट भी ऐसे ही करता है, वो बीमारी के आदमी कहे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जब वो बीमार होता है तो वो अपने को बेहतर फील करता है, मैं ठीक बीमारी की हालत में। बाद लोग बीमारी की हालत में इतने ज़्यादा वो बेचारे इरिटेबल हो जाते हैं, या वो मॉर्निंग करा रहे होते हैं, बुरा हाल उनका होता है, लेकिन ये लोग हशाश बशाश होते हैं बीमारी की हालत में। तो ये एक रेयर सिम्टम है, ये एक नॉर्मल सिम्टम नहीं है। ज़ाहिर बीमारी की हालत में आप करा नहीं रहे तो कम से कम मुँह से नज़र है ना ये बंदा बीमार है, ठीक है ना। इसमें ये बंदा हशाश बशाश होगा, एपिस मेलिफिका भी हशाश बशाश होगा। इससे हमारी एक दवा है एंटीमोनियम क्रूडम, उसका पेशेंट भी ऐसे ही करता है। सो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन सिम्टम है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भुलक्कड़, भूल जाने वाला। फॉरगेटफुलनेस भूल जाता है, वो कोई भी वो काम उसमें होता है वो भूल जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट वाली सिम्टम है स्टूपर विद इनवॉलेंटरी डिस्चार्ज ऑफ फीसेस। फीसेस कहते हैं स्टूल को, जो हम पखाना पास करते हैं उसको फीसेस कहते हैं, पखाने को स्टूल को फीसेस कहते हैं, ठीक है। तो स्टूपर की हालत में पेशेंट है, फ़र्ज़ करें कि मदहोशी की हालत में है, तो खुद ब खुद उसका जो पखाना है वो निकल जाता है इनवॉलंटरीली, उसके ना मतलब चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली उसको पता भी नहीं चलता, इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ फीसेस। और ये कब होता है, जब पेशेंट स्टूपर की हालत में होता है, हाई ग्रेड फीवर में वो स्टूपर में चला गया, तो इस तरह की कंडीशन उसके अंदर आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने आर्निका मोंटाना की माइंड की सिम्टम पढ़ी हैं, कल हम इंशाल्लाह इसकी काजेशंस एंड फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।